दरअसल में आज 4 हमारे पैनल के लोग हैं, इसमें हबीब भाई की बेटी डॉक्टर रशिया कौसर और दस्तगीर भाई इनके वालिदा पाकिजा नगर और बशीर भाई पठान उनके वाइफ और मैं खुद मोहम्मद मुफीद। हमारा ये चार लोगों का पैनल है वार्ड नंबर 12 से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम लोग खड़े हैं। और आज हमारा रैली का इंतज़ाम था। आज हमने यहाँ से देगुनाके तक रैली निकाले, जिसमें आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में हमारे साथ में हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त और उसी के साथ साथ हमारे वार्ड के माएँ बहनें वगैरह हमारे साथ रैली में आए और उनका जोश और जज्बा आपने देखा। उनके जोश और जज्बे को मेरा सलाम। और आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्रभाग 12 में यहाँ पर कुछ लोग 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी के चुन के गए, महापौर बने, डिप्टी मेयर बने, लेकिन आप जानते हैं कि कोई ईदगाह का शेड बना, कोई कब्रिस्तान का शेड बना और ज़मीन जायदाद तो बहुत कमा ली। लेकिन आप देख रहे हैं कि वार्ड के अंदर जाकर देखो आप तो कितना बुरा हाल है, अवाम को कितनी तकलीफ़ है, रास्ते जाने को नहीं, सड़कें बराबर नहीं, नालियाँ बराबर नहीं। इसी एतबार से आज ये अवाम ने साबित कर दिया कि हमारे साथ में जो हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ बहनों के साथ साथ हमारे भाई दोस्त बुजुर्ग सभी लोग रैली में पैदल आए और उनका अपना जोश और जज्बा दिखाए और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि आज अगरचे कोई पार्टी अगरचे वार्ड नंबर 12 में होगी तो वो राष्ट्रवादी पार्टी ही होगी। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि ये राष्ट्रवादी पार्टी वार्ड नंबर 12 ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ नांदेड़ शहर में ऐसे कई ज़्यादा सीट, मेजॉरिटी में मैक्सिमम सीट हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के आएंगे, जिसमें हमारे माननीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब आमदार वो रहनुमाई करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे इस वार्ड में जो परेशानियाँ हैं, हम इंशाअल्लाह ये सड़कें और ये नालियाँ ये तो बुनियादी सहूलतें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन अवाम को ये मालूम नहीं होने दिए अभी तक कि इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें होती है। आपको मालूम है जैसा कि समाजी काम है, साथ साथ एजुकेशनल तालीम मैदान में हो, चाहे फिजिकली मैदान में हो, माशी में एतबार से हो, तो आप देख रहे हैं कि माशी एतबार से हमारे लोग सतह गुर्बत की नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नांदेड़ ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अगरचे कोई ज़िंदगी गुजार रहा है तो सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहा है। और इसी के साथ साथ ये कांग्रेस ने हमारा बुरा हाल कर दिया था और अब हमारे सामने दूसरी भी MIM पार्टी है। तो आप देख रहे हैं कि वो जो बस है, बस के ऊपर पार्टी हरी है और उसका ड्राइवर शिवाजी नगर के बड़े राजा है, वो चला रहे हैं, उन्होंने ड्राइवर बन चुके हैं उस गाड़ी के। तो और उसी के साथ साथ ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इन्होंने काम तो क्या किया मुझे नहीं मालूम, इसके पहले इनको 5 साल चुन कर दिए थे। हाँ, काम क्या किया यह नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि खाली खतना का काम बहुत अच्छा करते थे। इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं देखा उनको। तो बहरहाल हमारी ये जो आज रैली निकली, आज रैली की शक्ल में अवाम ने साबित कर दिया है। मैं पूरे जितने भी पूरे अवाम हमारे साथ, हमारे भाई दोस्त और बुजुर्ग और मेरे साथ में हमारे माएँ बहनें जो सभी साथ में हमारे साथ आए, यानी पैदल और बनफ्से नफीस पैदल चले, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ साथ साथ। और बाकी आपका भी जो मीडिया के ज़रिए जो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोगों का भी शुक्रिया। प्रभाग नंबर 12 के उम्मीदवारों का कहना है कि राष्ट्रवादी और MIM शिवाजी नगर के साहब के आदेश पर चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो आप हमेशा देखते हैं कि प्रताप पाटिल साहब और उन्होंने दोनों तो एक दूसरे के एनिमीज है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रताप पाटिल को तो विलेम ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने आमने सामने हमेशा, आज भी जो है खंडार के इलेक्शन हुए, खंडार के जिस नगर परिषद के इलेक्शन हुए थे 70 सीट राष्ट्रवादी के आए और उसके मध्य मुकाबिल जो सीट खड़े वाले थे तो वो कांग्रेस ने अपना सीट अपने उम्मीदवार प्रताप पाटिल के मतदार संघ में खड़ा किया और उनके मतदार संघ से एक कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष चुन के आया। तो आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? ऐसा है तो वैसा कैसा हो सकता है कि दोनों एक है? दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और दोनों के हमारी जो राष्ट्रवादी है इसकी आइडियोलॉजी अलग है और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी वो अलग है। ये अलग बात है कि किसी को सपोर्ट करना हुकूमत के लिए, वो अपने काम के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है कि हम भी एक ज़माने में जब पानी की टाकी यहाँ पर लेकर आए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि पानी की टाकी जब लेकर आए हम, तो हमने जब ये यहाँ से समरसेट बागवान और जनता दल और हमारे
चौरास्ते से नूर कैफे होटल वालों की भाभी जान, मैं भी भाभी जान बोलता हूँ उनको, तो उनके जो हमारे भाभी जो खड़े रहे थे और उनको चुनाकर लेकर आके हमने जयप्रकाश मुंदड़ा और प्रकाश खेड़कर से मायदा किया और नजीर अहमद बाबा को डिप्टी मेयर बनाए और उसके बाद में समद सेठ बागवान को उनको जो है चेयरमैन बनाए और हमने मुसलमानों के लिए पानी की टाकी यहाँ पे तैयार किए। जो हमारे माओ बहनों को यहाँ पे पानी नहीं मिलता था, देवरू नाके से पानी लाना पड़ता था, जो प्लाट की कीमत उस पीरियड में 50,000 रुपये थी तो 5,000 रुपये में कोई लेने को तैयार नहीं था। और यहाँ पर जब लोग जो है पानी के लिए जाते थे तो आपको मालूम नहीं कि उस वक्त के अगरचे पुलिस स्टेशन में जाकर देखे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हर दिन एक झगड़ा पुलिस स्टेशन में रहता था। लेकिन जब हमने पानी की टाकी तैयार किए, वही पानी वो जितने भी टाके सूखे टाकियां बना रहे हो ना, अभी भी जो बना रहे हो वो पानी हमारा ही है, हमारी पाइपलाइन है, ब्रेजिंग लाइन को करोड़ों रुपया लगा तो हमने ही लेकर आए हो और वो पाइपलाइन के जरिए ये पानी जो है आज ये पानी की टाकियों में मिल रहा और हमारी जो परेशानी जो थी वो पानी की परेशानी वो दूर हो गई। इन्हें जो टाकियां बना रहे अभी भी मैं बतला रहा हूँ कि सूखे टाकियां हैं, खाली कंस्ट्रक्शन है, उनका अपना पैसा निकाल रहे हो, उनका अपना परसेंटेज निकाल रहे, पानी का काम नहीं करे। पानी तो हमारा ही है जो हमने लेकर आए थे 1997 में। तो ये हिसाब से ऐसा आप हमको ऐसा बोल नहीं सकते। साबिक़ कॉर्पोरेटर सैयद शेर अली साहब ने एक आरोप लगाए कि औक़ाफ़ बिल के ऊपर जिन पार्टी के लीडर ने हस्तक्षेप के सपोर्ट करे और मुसलमानों के ऊपर खास करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल जिन्होंने शामिल साहब को मुस्तैद करे उनको अजीत पवार गुट की पार्टी सपोर्ट करती है और अशोक चौहान के घर पर जो दिखते हैं वही पार्टी टिकट देती है। तो अशोक चौहान और अजीत पवार क्या एक मिले जुले आपको देख रहे ऐसा आरोप लगा आपको? पहली बात यह है कि जो सैयद शेर अली है क्यों खाली है कि उन्होंने जो स्कूल में पढ़ा है, उन्होंने क्या पढ़ा, इनको मास्टर कौन बनाया मुझे नहीं मालूम। और बाद में उसके बाद इन्हें जो उधर के वार्ड 11 नंबर वार्ड से खड़े रहे, इन्होंने वार्ड नंबर 11 से खड़े रह गए, अवाम का काम नहीं करे। आप खाली भाई के ऐसे सवालत कर रहे, वहाँ काम नहीं करे, उन्होंने लात मार के इनको 11 से 12 में ढकल दिए, उनको आने नहीं दिए मसूद सेठ ने। तो इस पर क्या बोलेंगे, उनसे सवाल पूछो ये कि इन्हों जो है वो वार्ड छोड़ के, जो वार्ड में इन्हों पहले खड़े रहे वो वार्ड छोड़ के इधर आए क्यों? तो इनको क्या पागल कुत्ते ने काटा, क्या इन्हों बेवकूफ है, क्या इनको कौन मास्टर बनाया ऐसा? और दूसरा जो है दूसरों को जो है ब्लेम कर रहे कुछ तो भी, अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी जगह पे नहीं है, तुम्हारा ठाव ठिकान जगह पे नहीं है, तुम कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का इस्तेसाल करी। आपका मुकाबला किससे समझा है? नहीं, अब हमारा मुकाबला तो कुछ भी नहीं है, जीरो हो गए वाले, हमारा मुकाबला किससे भी नहीं, हम खुद चुन के आ गए आज। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो हमारी सीटें विन है। किस तरह का माहौल है? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है नांदेड़ में शायद से ये एक तारीखी रैली होगी जिसमें सियासी मैदान में आज सैकड़ों की हजारों की तादाद में खवातीन उतरी हैं। तो ये मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि खवातीन सबसे ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त करती हैं। अभी पिछले कुछ महीनों में जो 2 बार सैलाब आया है उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफें यहाँ की गरीब खवातीन ने बर्दाश्त किया है। प्रभाग 12 के जो हमीदिया कॉलोनी, पाकिजा नगर या लिमरा कॉलोनी जो इनामदार प्लॉटिंग है वहाँ पर हमने सर्वे किया है, वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तो तकरीबन इस रैली में वो गरीब खवातीन हैं जिन्होंने तकलीफें अजियतें बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने 25 से 30 साल से जो है पंजे को कांग्रेस को इन्होंने वोट दिया है। देखिए बात ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसकी विचारधारा होगी अच्छी, मगर इस पार्टी के दायरे में जो रहने वाले उम्मीदवार हैं, जो जिम्मेदार है, उनसे पब्लिक नाराज है। क्योंकि वोट देने का मकसद क्या होता है कि हमारे एरिया की तरक्की हो। तो खवातीन का मानना है कि अब हम उस कैंडिडेट, उस उम्मीदवार को यहाँ पर जिता कर लाएंगे जो उनके लिए काम करे, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। तो आज वो तमाम खवातीन प्रभाग 12, 11, 13, 14, 15 सभी की जनता जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार घड़ी के साथ खड़ी है। वो इसलिए क्योंकि ये लाडली बहन योजना से फायदे उठा रही है, वो इसलिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ की तरफ से हज हाउस मुस्लिम समाज के लिए आज नया बनने जा रहा है, इसलिए क्योंकि मेडिकल यूनानी सरकारी कॉलेज आज पहला महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत से तरक्की मुस्लिम समाज के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से हो रहे हैं। तो आज नांदेड़ में तमाम मुस्लिम समाज आज राष्ट्रवादी अजीत पवार के साथ खड़ा है। विकास होता है और आप किस वजह से विकास करेंगे लोगों के लिए? देखिए कांग्रेस से वाले साहब भी थे, हम भी थे, और प्रभाग 12 की आप जहां बात कर रहे हैं, देखिए वाले साहब जहां तक उमर कॉलोनी से थे, उमर कॉलोनी आज बहुत अच्छी है, वहां पर लाइब्रेरी है, वहां पर गंदगी, गिलाजत या ड्रेनेज सिस्टम का मसला ही नहीं है। मगर जहां जो दूसरे सेक्शन से है, जो हमीदिया कॉलोनी, जो पाकिजा नगर, जो मौसमी मल्ला, इस एरिया के जो जिम्मेदार है, जो 25 से 30 साल से आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या विकास किया है? फंक्शन हॉल की जगह बदले में गरीबों को इन्होंने नाला दे दिया, जिसकी वजह से इनके 2 बार सैलाब में घर डूबे हैं। आज
जनता यहाँ की नाराज है, बहुत ज्यादा सख्त नाराज है। और जनता इस बार घड़ी के साथ हमारे साथ इसलिए खड़ी है, आज इनकी उम्मीदें मुझसे हैं, डॉक्टर अर्शिया से हैं, क्योंकि हमने जो है पिछले 5 साल में यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की किए हैं। मैंने NICU सेटअप यहाँ पर 1 करोड़ का लेकर आई थी, जिसे जांगाबाड़ी में भेजा गया। स्कूल नंबर 13 की तामीर हुई, सोनोग्राफी मशीन है।